शाम के वक्त अदीबों का चाय की मेज पर बैठना, अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना, अदब की तफ़हीम, उसकी तरवीज, उसकी तख्लीक, उसकी तहसीन पर बात करना और उसके मुख्तलिफ पैराए, मुख्तलिफ ज़ाविये ढूंढना, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी बड़ी रिवायत रही है। और पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि टी हाउस से लेकर आम जो शहर हैं, उनके मुख्तलिफ छोटे छोटे होटलों तक ये रिवायत फैली हुई है। सवाल ये है कि इस रिवायत से क्या फ़ायदा होता है? क्या सीखा जाता है? किस तरह से सीखा जाता है? डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब से हमने इस सिलसिले में बात की है कि शाम की महफ़िल में जब वो 1990 की दहाई में यहाँ बैठा करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे कौन-कौन लोग थे और उन्होंने उन महफ़िलों से क्या सीखा? वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं साथ मौजूद हूँ जनाबे डॉक्टर अमजद तुफ़ैल के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। जी, आपका भी शुक्रिया। याद करते हैं हम उन इलाक़ों को जो याद के इलाके हैं, और उन बातों को जो हमारे ज़हनों में हैं और हमारी याददाश्त में अभी तक ताज़ा हैं। जी, आपके साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हल्के का, जी, और ये मेरा एज़ाज़ भी है, इफ्तिखार भी। सीखा आपसे बहुत कुछ। आपने अपने जो यहाँ पिंडी में क़याम है, लाहौर जी, से आने के बाद 90 की दहाई के दौरान आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जी, और 2000 के आगाज़ में 2001-2 में आप वापस तशरीफ़ ले गए, तो जी, तकरीबन 10-12 साल का अरसा आपने यहाँ गुज़ारा। जी, तो उस दौरान के अदबी माहौल के बारे में अब जो बाद में आने वाले लोग हैं, वो कभी हमसे पूछते हैं, कभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करते हैं, जी, कभी वो कुछ और कर रहे हैं। तो आप दस्तयाब हुए मुझे, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करनी चाहिए जी, कि वो माहौल जो जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और जब हमारी शाम की महफ़िलें थीं, और हल्के का यहाँ पर जो मामला था, जो जी, लोग यहाँ पे आते थे, जी, जिस तरह के मबाहिस थे, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो माहौल कैसा था और क्या कुछ था? और आपकी याददाश्त में कौन-कौन सी चीज़ें फ़रोज़ा हैं? जी। अभी साहब, सबसे पहले तो मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि कलकत्ते का जो ज़िक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। ऐसे ही। बस इस अ, तीर के दोनों शिकार हैं, जैसे आपके दिल में है, उसी तरह मेरे दिल में भी है। जी, मैं जून 1989 में बसिलसिला मुलाज़मत इस्लामाबाद आया। सर। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में बतौर रिसर्च फेलो ज़रा। मैंने जॉब की। 2 साल वहाँ की, फिर यहाँ चंद माह मैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में रहा। फिर 1 साल फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में, कोई सवा साल एनआरएसपी एक इदारा था। और फिर ये हुआ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप मिल गई, और इत्तेफाक से मेरी पोस्टिंग फिर गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में हो गई। तो मैं उन दिनों दोस्तों को कहा करता था कि यार, अल्लाह ताला ने मेरा जो रिज़्क है वो ख़िता पुठार में रखा हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है ना। जी, तो अब जब मैं यहाँ आया तो मेरी कुछ चीज़ें उर्दू के रसाइल में, जैसे माह नौ है, औराक है, सैयारा एक रसाला निकलता था, और दूसरे नईम सिद्दीकी साहब का। जी रसाइल में छप चुकी थी। तो सीनियर लोग तो मुझे नाम से जानते थे, जैसे मंशा याद हैं, डॉक्टर रशीद अमजद हैं, यूसुफ हसन हैं, जलील अली है। और मेरा तो ज़ाहिर है इनके साथ गायबाना तारुफ बहुत ज़्यादा था। ये सीनियर थे, इनकी तहरीरों को हम बड़े शौक़ से पढ़ते थे। अब ये वो दौर है जब अभी पिंडी की शाम की मजलिसें आबाद थीं। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्या सूरत हाल है। तो हम तकरीबन रोज़ शाम को पिंडी में एक होटल है रियाल्टो चौक में, शमा, जी। वहाँ बैठा करते थे। अच्छा, और उसके सामने एक होटल था ज़ीशान, जहाँ से हम आमतौर पे खाना खाया जी हाँ, करते थे। ज़ीशान कैफ़े। क्योंकि मैं भी गैर शादीशुदा था, बैचलर रहता था, और कुछ लोग और भी दोस्त थे जो बैचलर थे, खाना शाम को वहीं खाते थे, चाय पीते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा लाहौर से इस्लामाबाद आना और यहाँ दोस्तों के साथ ज़हनी और फ़िक्री तौर पर इंटरैक्ट करना, उसने मेरी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। देखिए, एक तो ये होता है कि हर शहर का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, फ़िक्री नज़री माहौल होता है। जब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ रच बस जाते हैं, तो वहाँ के मामला थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर आपको आपके अंदर एक और डायमेंशन उसकी पैदा होती है, एक इम्तिज़ाज जो है वो जन्म लेता है। जन्म लेता है। दूसरा ये हुआ कि मुझे यहाँ चूँकि मैं अकेला रहता था,
तो मेरे पास टाइम बहुत था। Yeah. तो मुझे पहली बार इंटरनेशनल अदब पढ़ने का बहुत मौका मिला। यानी बहुत से बैन अल-अक़वामी अदीब जो बड़े शोहरत याफ्ता थे, जैसे मिलान कुंडेरा हैं, मार्कीज़ हैं, पालियो कोलो हैं और दूसरे लोग हैं, उनको मुझे पढ़ने का इत्तेफ़ाक यहाँ हुआ और लग के पढ़ने का वक्त भी था। दूसरा फिर बहुत से ऐसे लिखने वाले जैसे एडवर्ड सईद हैं, हम्बर्टो इको हैं, उनको भी मैंने यहीं पढ़ा। तो एक पहलू तो इस शहर की देन ये है कि इस शहर ने मुझे अपने इर्द गिर्द के मारूफ से ऊपर उठकर आलमी सतह पर चीज़ों को पढ़ने और देखने का मौका फराहम किया। दूसरा ये हुआ कि शाम की जो महफिलें होती थी वो बड़ी जानदार थी। अच्छा, उसमें एक जो शुरू में मैं चूँकि टी हाउस बर्ड हूँ, तो वहाँ एक बात थी कि आप मुख्तलिफ़ुल नौ लोग, तसव्वुरात रखने वाले लोग इकट्ठे होते थे। बहुत बहसें होती थी, बड़ी हॉटेड डिस्कशंस होती थी, लेकिन दिल में मलाल नहीं कोई रखता था। जो बाद में ज़ाहिर है जो बात है वो मतलब फिर समझने के लिए है, अगले दिन हमने आदमी से इख्तिलाफ नहीं है। अगले दिन आके फिर हमने वहीं उसी मेज़ के ऊपर बैठना होता था। ऐसे अच्छा, मुझे ये यहाँ भी नज़र आया। अब आप देखिए कि रशीद अमजद, जलील अली, यूसुफ हसन, डॉक्टर नवाज़िश, ये 4 सीनियर लोग रेगुलर आते थे। कभी-कभी सरवर कामरान भी आ जाते थे। अच्छा, ये फ़िक्री तौर पर सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, ठीक है ना? लेकिन बैठते एक मेज़ पे थे। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मुख्तलिफ़ुल नौ तसव्वुरात को सुनने, उन्हें जज़्ब करने, उनकी अच्छी-बुरी पहलू जो है, मुतवाज़न राय कायम करने के लिए आपको मदद मिलती है। अच्छा, फिर हम यंग लोग थे। अब यंग लोगों में अगर मैं याद करूँ, अख्तर उस्मान थे, जहांगीर इमरान थे, दाऊद रिज़वान थे, सईद अहमद थे, रविश नदीम थे, अरशद मेराज थे, ताबिश कमाल थे और भी सलाउद्दीन दरवेश थे। अच्छा, काफ़ी अरसा अशर सलीम भी यहाँ आ गया, ट्रांसफ़र हुई उसकी कुछ। अच्छा, मोहम्मद आसम बाटा यहाँ आ गए। अच्छा, अब ये सारे एक ऐसे लोग थे जो कि अनवार साहब, अनवार फितरत, बहुत ज़बरदस्त नाम आपने याद दिलाया। सबसे वो करीब तो वो थे क्योंकि ऊपर रहते थे वो जंग में और नीचे होटल था, तो वो तो अक्सर वो। और फिर ये है कि अनवार मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे, जब वो जंग के अदबी सफ़े के इंचार्ज बने, तो उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आलमी अदब के हवाले से कॉलम लिखूँ। तो मैंने यहाँ दरीचा आलम के नाम से जो अदबी कॉलम लिखे, वो उन्हीं की फैसिलिटेशन पे लिखे। फिर वो जब एक्सप्रेस में गए तो मैंने एक्सप्रेस में भी लिखे। और वो अच्छा, अब ये सारे दोस्त वो थे जो फ़िक्री एतबार से एक नहीं थे, ऐसे ही है, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं था कि आपने लड़के मुंह से जाके बैठ जाना। आपने, हर आदमी ने अपनी बात करनी है, अपनी दलील देनी है, अपनी नुक्ता नज़र को साबित करने की कोशिश करनी है। उसमें बाज़ दफ़ा किसी को लताड़ा भी जाता था, बाज़ दफ़ा हम भी किसी को लताड़ते थे, ऐसे जौहर हयात जैसे लोग आते थे। अच्छा, बाज़ दफ़ा फ़ारूक आदिल आते थे। अच्छा, सुननी भी पड़ती थी, ऐसा तो नहीं होता था कि आप हमेशा सुना रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये थी कि यार एक बर्दाश्त थी कि आप, ठीक है, आप। अच्छा, इस पे भी कोई एतराज़ नहीं करता था कि कितनी बचगाना बात आपने कर दी है। हाँ, हाँ। या जिस तरह की भी बात है, वैसे सच्ची बात ये है, उन दिनों हम बच्चे ही थे ना। ऐसे ही है। तो हमारी बातें भी ऐसी थी। मैं तो मतलब बच्चा अगर नहीं भी था तो बातें तो बचगाने ही करते थे ना। सारे करते थे हम। देखो ना भाई, जितना तजर्बा अब रशीद अमजद, जलील अली, बड़े ज़र्फ़ वाले लोग, क्या यूसुफ हसन या नवाज़िश अली का था, हमारा तो नहीं था ना यार, लेकिन वो हमारी बात सुनते थे। अच्छा, हम उनसे इख्तिलाफ भी करते थे। अच्छा, बाज़ दफ़ा रिएक्शन में भी हम आ जाते थे, शौकी की इजाज़त भी देते थे। अच्छा, अब इसने एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की जो मुझे लगता है कि इस तरह की फ़ज़ा आपकी तख्लीक के लिए बड़ी मुआविन होती है। अच्छा, अब शायद मुझे नहीं अंदाज़ा यहाँ क्या हाल है। लाहौर में तो यह मामला काफ़ी कम हो गया है। एक उसकी वजह ये है कि लाहौर शहर बहुत फैल गया है। शहर के फैलने से ये हुआ कि वो शाम की मजलिसें कम हो गई। यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये वो सारी जो फ़ज़ा थी ना, इसमें एक और जो मैं आपकी बात का था, एक और जो मेरे ख्याल में ख़राबी और गड़बड़ आ गई है ना, वो ये है कि अब हम ख्याल लोग जो हैं वो एक जगह बैठना शुरू हो गए। जी। यानी जब आप हम ख्याल लोग एक जगह बैठेंगे तो उससे वो तनव्वुर जो है, हाँ, वो नहीं है। आपने बात की है। देखिए, जब तक आपका इख्तिलाफ नहीं है किसी के साथ और उसकी बर्दाश्त नहीं है, उस वक्त तक तो आप दूसरा नुक्ता नज़र नहीं सुन सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उम्दा नुक्ता बयान किया। देखिए, हम आमतौर पे कहते हैं मुकालमा,
तो भाई मुकालमा हम ख्याल हाँ, लोगों में नहीं होता, हाँ जाहिर है, वो मोनोलॉग हाँ होता वो है। मोनोलॉग है। अच्छा, ठीक क्या है, बात है, वाह, डायलॉग और मुकालमा तो होता ही मुख्तलिफुल मुखालिफत, ख्याल लोगों जी के ऐसे दरमियान है। ऐसे ही ठीक है, नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा तो मुकालमा होगा। मुकालमा होगा। अगर आप और मैं सारी बातों पे एग्री हैं हाँ, तो मुकालमा तो नहीं हो रहा तो फिर तो खामोशी ठीक है। ना। तो वो दौर मुकालमे का दौर था। अच्छा, उससे पहले भी होगा, ऐसे ही, लेकिन मैं तो उस दिहाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ उस टेबल पे ऐसे लोगों का भी हमें ज़िक्र करना चाहिए ना, जो रोज़ाना तो नहीं आते थे, हाँ लेकिन अक्सर हमारे मेहमान होते थे। हमीद शाहिद साहब, जी असगर आबिद जी साहब, जी मंशा जाद साहब, हाँ एहसान जी अकबर साहब, जी इस्लामाबाद में जिनकी रिहाइश थी। हाँ, वो कभी कभी आते थे। लेकिन वो ज़ाहिर है वो भी खास तौर पे उस दिन आते थे हाँ, जिस जिस दिन दिन हल्का हल्के का रबा ज़ौक़ जलसे का का, जलसा होता था। हाँ, तो उसके फिर वहाँ बाद से जाके उठ के वहाँ जी, बैठ जाते थे। तो ये ज़माना मेरा जून 89 से दिसंबर 2000 तक का है, जो मैं फिर वापस चला गया, मुझे ज़ाहिर है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस 10-12 सालों ने खुद मेरी तख्लीकी ज़िंदगी में और फ़िक्री ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं अगर लाहौर में रह जाता तो शायद मेरी फ़िक्र एक सतह के ऊपर एक दायरे में महदूद हो जाती, और मैं मेरे अंदर वो तनव्वुर जो कम से कम मुझे फ़ील होता है अब, वो ना आ पाता। मेरे कुछ खिड़कियाँ वो ना खुलती जो यहाँ आके मेरे लिए खुली। अच्छा, अब ये है कि शुरू आप दोस्त जो मेरे सीनियर दोस्त हैं वो जानते हैं कि मेरी लिसानी मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे, और अब भी नहीं है। शुक्र है आपने थे कहा था तो मैंने सोचा क्या। नहीं नहीं, मैंने कहा इससे पहले कि आप निशानदेही करें मैं खुद निशानदेही कर देता हूँ। तो मुझे उसमें बड़ा जी हाँ, दोस्तों से सीखने का मौका मिला। अच्छा, सीखते आप उस वक्त हैं जब आपको ये एहसास हो कि यार सीखना है। यानी अनफॉर्चुनेटली मुझे अब नज़र आता है हमारी बात की जनरेशन के बाज़ लोगों में, वो ये समझते हैं कि वो सब कुछ सीख के आए हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें होता है कि आप अपनी खामियों में पुख्ता हो जाते हैं, ऐसे ही, और वक्त रफ्ता रफ्ता फिर आपको वो खामी लगती नहीं लगती है। नहीं है, बहुत अच्छा। तो यहाँ वहाँ भी लाहौर में भी ये फ़ज़ा थी, और यहाँ भी ये फ़ज़ा बनी। और इसमें अगर आप रशीद अमजद साहब की आबिती को देखें तो उन्होंने बड़ी नवाजिश की, और मुझे उन्होंने कहा कि भाई अमजद तुफ़ैल जब तक यहाँ था महफ़िलें आबाद थी, कि हमें पता होता था कि भाई और कोई आया ना आया हो, एक आदमी बैठा होगा। तो अच्छा, महफ़िल इसी तरह आबाद होती है ऐसे कि जब आपको पता हो ना कि जी, एक दो हाँ, आदमी हाँ, ज़रूर होंगे, तो आपका भी दिल करता है कि यार चल पड़ो, पहुँचो। ऐसे ही है। ठीक। तो उनसे दोनों तरफ से हो सकता है कुछ और दोस्तों को भी मुझसे भी कुछ सीखने का मौका मिला नहीं, हो, ऐसे मैं खुद लेकिन बहुत कुछ मुझे सीखा तो आपसे। बहुत ये जो मौका मिला। दरीचा आलम वाला मामला था, इस पे आपसे बातें भी हुई। जी हमने तो ये जो नए लोग हैं मार्किज़ वगैरह, मिलान कुंडेरा वगैरह, इनका नाम मैंने तो आप ही के मुँह से सुना। जी और ज़्यादातर आप जो है वो ताज़ा मज़ामीन जो वहाँ छपते थे जी और जो तहरीरें तर्जुमा होके आती थीं, आप उनको आपके तवज्जुद से पता चलता था। जी। अच्छा, मैंने और उसमें सब लोग इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले आदमी आप ही हैं। जी। अच्छा, मैंने उसमें ये कोशिश की थी दरीचा आलम में कि मैं लेटेस्ट किताबों पे लिखूँ। जी हाँ, पुरानी तो चीज़ों पे तो जी हाँ, बहुत जी ऐसे ही, लिखा जाता है ये ऐसे ही। अच्छा, उसमें फिर ये होता था कि एक तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई थी, फिर वो एक बन गया कि अच्छा यार लिखना है, हर हफ्ते लिखना है, हाँ, तो हफ्ते में फिर कम से कम आप एक किताब तो किताब पढ़ेंगे। पढ़ने में ऐसे ही। तो अच्छा, उसने मुझे बड़ा इनरिच किया। जी हाँ। अब मुझे नहीं पता कि उन नहीं, कालमों नहीं, वो ने बहुत अच्छे हैं और वो दूसरों को किताब भी कितना छप चुकी है अब जी तो ज़ाहिर है वो। कितना फ़ायदा दिया। उसकी वजह से मेरी वो पूरी एक किताब अदब, पहले वो हम असरा आदमी अदब के नाम से जी हाँ, छपी। उस वक्त वो कोई 250 सफ़े की किताब जी थी। हाँ, बाद में मैंने कोई उसमें कुछ पौने 200 सवात और शामिल किए, 425 सफ़े की किताब है, हम सब आदमी अदब के नाम से जी हाँ, शाया हुई। तो ये सारी बरकत उसकी है। जी ऐसे उससे अगर अच्छा, ये मुमकिन है कि अगर मैं हाँ, रावलपिंडी हाँ, इस्लामाबाद ना आता हाँ, तो तो मैं ये ये कभी काम ना कर ऐसे पाता। ऐसे अच्छा देखो ना, वक्त भी तो अभी चाहिए होता है ना। जी हाँ, अब जब आप घर में होते हैं और तो आप उस तरह वक्त नहीं दे जी सकते। ऐसे अच्छा, जब आप अकेले रह रहे हो जी हाँ, और तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही आप दोस्तों के साथ आप नौकरी भी सुबह कर ली, शाम को दोस्तों के साथ भी गप लगा ली, हाँ, अब घर जाके आप क्या हाँ, करोगे? क्या भाई कुछ पढ़ोगे? पढ़ोगे अच्छा, हमारे जैसा आदमी। जी ऐसे ही अच्छा, दूसरा आदमी हो सकता है कि वो कुछ ना करे, हाँ, ऐसे ही वो कुछ और कर ले, ताश खेल ले, हाँ, फ़िल्म देखना बैठ के शुरू कर बिलियर्ड दे बिलियर्ड खेल ले, हाँ, ऐसे ही लेकिन हमारे जैसा आदमी तो फिर ये करेगा कि पढ़ लो यार, किताब हाँ, पढ़ लो। ऐसे ही अच्छा, तो वो पढ़ी, तो उसका फ़ायदा ये हो गया और अब तक है। यानी अब मैं अगर से पलट के देखूँ तो मुझे लगता है कि जितना अदब मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में रह के 10-12 साल में पढ़ा, उसके बाद अब तकरीबन 25 साल हो गए मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़े हुए। सच्ची बात है, मैंने उतना अदब नहीं पढ़ा। ऐसे ठीक है? उसकी ज़ाहिर वजूहात हैं, ऐसे फैमिली लाइफ़ बन गई, बच्चे जी, हो जी, ऐसे गए, ही है, वो भी है उनकी ज़रूरतें हो गईं, टाइम कम हो गया, और भी। लेकिन एक चीज़ है कि शायद वो इंस्पिरेशन जो यहाँ थी ना, जी हाँ, वो शाम की महफ़िलें, ऐसे ही वो अब नहीं, वो इंस्पिरेशन असल नहीं में है। एक और जो उसमें बात है ना सर, जो आपने मुकालमे की बात की,
उस मुकालमे की एक खूबी ये भी थी कि वो ख़त्म नहीं होता था, हाँ, कि जैसे ही आप आते थे तो कहते थे अच्छा भाई कल जहाँ पे बात ख़त्म की थी वहीं से शुरू वहाँ करते वहीं से आगे फिर शुरू करते हैं, हैं। और वो चलता रहता था, जी तो हाँ। पता होता था, और बाकी कहते थे कि बाकी कल बात करेंगे, अच्छा अभी तो और वो उसमें एक मुसलसल जो है ना, जी, एक यानी रिएक्शन आर्गुमेंट जो है दोनों तरफ से आपके पास आ रहे हैं। अच्छा ये देखो एक मैं मुझे याद आता है, उसमें एक रिएक्शन हुआ, मेरे अंदर आया। जी यहाँ हमारे पास सीनियर दोस्त ये कहते थे कि भई आदमी को ना अगर लिखने में नाम बनाना है तो उसका किसी एक बड़े पर्चे में मुसलसल छपना ज़रूरी है। जी अच्छा मैंने कहा कि क्यों छपना ज़रूरी है? हाँ, अच्छा ये वो दिन है जब मैं औराक में मुसलसल छप रहा था। तो उन्होंने कहा जैसे तुम औराक में छप रहे हो। मैंने कहा अच्छा यार अब मैं औराक में मुसलसल नहीं छपूँगा। ये 93 की बात होगी। उसके बाद मैंने औराक में चीज़ें कम कर दी। मैंने कहा अच्छा यार अगर मैं अपने तहरीर पे ज़िंदा नहीं रह सकता हाँ, और मेरे ज़िंदा रहने के लिए मैं किसी रिसाले का मोहताज हूँ, तो फिर ऐसी तैसी लिखने की। ऐसे ही। हाँ, फिर कैसे? अच्छा, ये मेरे अंदर एक रिएक्शन आया उसके नतीजे में। कभी ये क्या बात हुई भई कि हाँ, अगर आप किसी अदबी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो आप हाँ, अपना नाम नहीं बना ऐसे सकते। ही, ऐसे अच्छा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है जी कि मैं उसके बाद औराक में रेगुलर नहीं छपा। हाँ, उसके अगरचे बावजूद मेरा हाँ, हाँ। नाम बन गया। अच्छा अगरचे आगा साहब से, वज़ीर आगा साहब से और उनके बेटे सलीम आगा साहब से मेरे ताहयात ताल्लुकात रहे। जी, ऐसे ही है, जब आप यहाँ से जाने लगे थे, जो आखिरी जलसा हुआ था, आप उस जॉइंट हाँ, सेक्रेटरी थे, मैं सेक्रेटरी था। हाँ, तो आगा तो साहब देखिए ने मैंने सदारत आगा की साहब है। को बुलाया उनके अच्छा बहुत बड़ा फंक्शन था वो। हल्के में एक बड़ा फंक्शन हाँ, किया ऐसे ही, कि आप सदारती वो एक खुतबा पढ़े। यादगार है। यादगार है। अच्छा ज़ाहिर है मैंने आगा साहब ने मेरी जंग फोरम में जी, जंग भर में हुआ था। जंग की जगह हमने ली थी। जंग के हाँ, अच्छा जंग के फोरम देखिए में। हमने वज़ीर आगा साहब की कंट्रीब्यूशन है। मैंने इब्तदाई तहरीरें मेरी उन्होंने उनको उनका कलम भी लगा हुआ है ऐसे ही, इंशाइयों पे, ऐसे क्योंकि मैं उन दिनों में ज़्यादा हाँ, जी, वही इंशाइया हाँ, निगारी की तरफ माइल ऐसे ही। था। बाद में मैं अफसाना निगारी की तरफ आ गया। तो अब ये कि ये बात उसमें मुझे मेरे अंदर एक रिएक्शनरी रूह है, जो बाज़ चीज़ों पे बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करती है। हाँ, ये अच्छा उसमें बाज़ दफ़ा आपको नुकसान भी हो नहीं, कोई जाता है, नहीं, आदमी के लेकिन ज़िंदा ठीक होने है की ना अलामत यार, है। हाँ, भाई नहीं तो ना सही। ऐसे ही, अगर देखो मैं इसी तरह देखिए मैं आज तक मैंने ये नहीं समझा कि बतौर लिखने वाला मैं किसी पब्लिशर का मोहताज हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है? इसलिए कि अगर मैं पब्लिशर का या रिसाले का मोहताज हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं सेकंड रेट लिखने वाला जी, हूँ। ऐसे ही। अच्छा मैं हो सकता है सेकंड रेट ही हूँ, हाँ। लेकिन मैं अपने आप को सेकंड रेट समझूँ क्यों भाई? हाँ, दूसरे समझे हम दूसरे खुद कर रहे अपनी इवैल्यूएशन करें, मैं अपनी इवैल्यूएशन में तो नंबर 1 रेट करता हूँ ना, नहीं, सही है। तो मैं इन हवालों का मोहताज नहीं हूँ और मैं नहीं, कोई भी जनरल लिखने वाला नहीं होता। हाँ, ठीक है? या उसको नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जी हाँ। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपको अपनी तहरीर पे एतमाद नहीं है। ऐसे तो मैं तो अपने नए जो दोस्त हैं उनको ये कहूँगा अपनी तहरीर पे एतमाद रखो। ऐसे ये सिर्फ़ आपकी तहरीर है जिसने आपको ज़िंदा रखना है। ऐसे मसलन जब हम लोग अदबी आए थे अदब में, औराक और फ़नून 2 बड़े रिसाले थे। उनमें बहुत से लोग छपते थे। आज कितने ज़िंदा हैं? ऐसे वो ज़िंदा हैं जिनकी तहरीरों में जान जी, थी। जी, ऐसे ही, ऐसे ही। वो ठीक है? रिसाले की वजह से तो कोई रिसाले जिंदा की नहीं वजह से नहीं है। रहा। ऐसे अच्छा बड़े-बड़े पब्लिशर हज़ारों किताबें उन्होंने छापी हैं। ऐसे कितनी किताबें ज़िंदा रहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ वही रही जिनमें कुछ था जिसमें किताब में जान थी। किताब में। अच्छा पब्लिशर और रसाला अगर किसी को ज़िंदा रख सकता, तो फिर सबसे पहले तो वो खुद ज़िंदा रहते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उन रिसालों के मुदीर जो हैं, हाँ, उनमें से भी वही जिंदा रहे जिन्होंने खुद जिनकी अपनी जान थी। जिनकी अपने देखिए हम मौलाना सलाउद्दीन अहमद को आज तक याद करते हैं ना। ऐसे अच्छा वो कोई बड़े लिखने वाले तो नहीं थे, ऐसे लेकिन वो बड़े मुदीर थे। ऐसे ठीक है ना? ऐसे तो वो अपने काम की वजह से जिंदा है। ऐसे इसलिए जिंदा नहीं है कि वो अदबी दुनिया ने उन्हें जिंदा रखा। ऐसे अदबी दुनिया उनके नाम से पहचाना जाता है। ऐसे ही ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे। आगा साहब हैं, अहमद नदीम जी, कासमी जी, हैं, ऐसे ये अपने नाम की वजह से हैं। जी, ऐसे तो इसलिए मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर मुमकिन हो तो यार शाम की महफ़िलों का इह्या होना चाहिए। हाँ, ये वाक़ई मेरा ख़्याल है ना भी मुमकिन हो तो कुछ कोशिश करके हाँ। हाँ, मतलब है किसी और सूरत में कर लें। चलें आप ज़ाहिर है उस सूरत में अगर ना भी हों, हुँ। तो किसी और सूरत में भी कम से कम शाम को लिखने वालों को, सोचने वालों को या मुख्तलिफ आर्ट से जो वाबस्ता लोग हैं, हाँ। उनको कम से कम एक मुकालमे के लिए शाम को बैठना चाहिए। अच्छा इसमें ऐसे ही अभी तो मुझे आपकी बात से अभी एक ख़्याल आया कि यार ये क्या मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन महफ़िल हो जाया करे? हाँ, हैं? ये भी मुमकिन है, मैं भई वही कह रहा हूँ। आप अपने-अपने घरों में बैठे हो, हाँ, ठीक है? और एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है, ज़ूम लिंक हो सकता है। तो आप अपने-अपने घरों में बैठे हैं लेकिन कि उसमें कोई 1 घंटा निकाल लें हाँ, कि सारे यार उस वक़्त इकट्ठे हो जाएँगे ऐसे ही और उसमें वो उसी तरह फ्रीली गपशप करेंगे जैसे कि पहले करते थे। हाँ, चलें हफ्ते में 1 दिन तो हो ही सकता है। एक दिन तो हो ही सकता है। चलें तो इस पे यार इसको कुछ करते हैं। करो। इस पे कुछ करते हैं। तो
असल में बात ये थी कि अब माहौल उस वक्त कैसा था, लेकिन बात उस तरफ को मुड़ गई कि ख़ुद अमजद तुफ़ैल साहब ने इस सारे माहौल से क्या सीखा। तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा मुफीद हो गया है हम जैसे दोस्तों के लिए कि हम देखें कि जब हम शाम को बैठते हैं, बड़े लोगों के पास बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उससे सीखने का, उससे इक्तिसाब का, उससे इस्तिफ़ादे का तरीका और उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।